फर्स्ट टाइप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि व्हेन एवर टू वेक्टर्स आर multiplied to get a scalar quantity। सेकंड पे हम देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस कैसे करना होता है, बेसिकली हम वो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों ए और बी, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी ए डॉट बी, इट विल बी इक्वल टू ए बी एंड कॉज ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। लेफ्ट साइड पे हमने लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशंस, और राइट साइड पे इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स। और यहां पे हम कहते हैं दिस थीटा will be taken between the tails of A and B। और फिर दो वेक्टर्स में एंगल रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। और दो वेक्टर्स में हम कौन सा एंगल चूज करते हैं, ये शॉर्टर एंगल चूज करते हैं, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि हमने शॉर्टर लेना होता है। तो अब ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा तब लिखना है जब थीटा ए और बी की टेल्स में हो, 0 से लेके 180 तक हो, और आपने शॉर्टर एंगल चूज करना है। फॉर एग्जांपल इस चीज का मतलब ये है कि इफ यू आर हैविंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनकी टेल्स में ना एक एंगल ये बन रहा है थीटा, और इनकी टेल्स में एक थीटा ये बन रहा है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये लार्जर एंगल है, जो इनर साइड पे है वो स्मॉलर एंगल है। तो हमने इस स्मॉलर एंगल को प्रेफर करना होता है, और ये हमेशा 0 से 180 तक होगा। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कुछ नहीं होता। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इफ थीटा इज गिवन बिटवीन हेड एंड टेल, अगर एंगल इस तरह से हो कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल हो, और उन दोनों में एंगल गिवन हो लाइक दिस, तो आपने इस एंगल को कन्वर्ट कर देना है। इस थीटा को कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके इसको बिटवीन टेल्स करना है। टेल्स के बीच में यहां पर ये कन्वर्जन होती है। अगर मैं इस वेक्टर ए को आगे प्रोसीड कर दूं, तो हमें रिक्वायर्ड एंगल ये वाला हो जाए। अब क्योंकि ये बी और ए की टेल है, ये भी ए है, मैंने ए को उठा के आगे रख दिया, टेल जब मिल गई तो ये वाला एंगल, टोटल एंगल लाइन का होता है 180। उस 180 में से ये गिवन एंगल को माइनस कर दें तो ये थीटा आ जाएगा। यानी थीटा बिटवीन टेल एंड टेल विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा बिटवीन हेड एंड टेल। तो इस केस में ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा बिटवीन टेल चाहिए होता है, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ए डॉट बी हो जाएगा ए cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। नाउ इट विल बी इक्वल टू माइनस ए बी cos ऑफ थीटा।
यानी दो चीजें हैं, अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखते हैं तो एंगल टेल्स में होना चाहिए। अगर ए डॉट बी माइनस ए बी कॉस थीटा लिखते हैं तो ये थीटा जो है ये टेल और हेड में होता है, तो आप या तो 180 में से उसको माइनस कर दें या डायरेक्टली माइनस कॉस थीटा लगा लें, यू विल गेट सेम आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ दीज फार्मूलाज। तो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ये होती है, अगर पेपर में स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन गिवन नहीं है ऑब्जेक्टिव में, उसने थोड़ा सा इसको स्विच करके इस तरह कर दिया, तो यू विल बी यूजिंग माइनस ए बी कॉस थीटा। अब हम एक दफा और इसको देखते हैं कि अगर एंगल ना टेल्स में हो और ना हेड में हो, बल्कि एंगल गिवन हो एक वेक्टर के साथ और दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर के साथ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट केस ये बनता है कि इफ थीटा इज गिवन between a vector and a line which is perpendicular to other vector। सपोज करें ये a है और ये b है और एंगल एक वेक्टर में और दूसरे वेक्टर में परपेंडिकुलर लाइन के साथ गिवन है, लाइक दिस। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो बन रहा है यहां पे। तो दिस रिक्वायर्ड एंगल विल बी, ये टोटल 90 है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है ए पे, तो 90 में से ऊपर वाला एंगल माइनस कर दें, लोअर एंगल आ जाएगा। सो नाउ ए डॉट बी विल बिकम ए बी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हमारे पास ए डॉट बी के तीन फॉर्मूलाज हो गए हैं। ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा तब लिखेंगे जब एंगल दो टेल्स में हो, माइनस ए बी कॉस थीटा तब लिखेंगे जब एंगल हेड और टेल में हो, और ए डॉट बी को ए बी साइन थीटा हम तब लिखेंगे जब एंगल गिवन होता है बिटवीन अ वेक्टर एंड अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, if A is perpendicular to B, एंगल कितना होगा इनमें 90 डिग्री। तो इस केस में A डॉट B हो जाएगा A B cos of 90, cos 90 becomes 0, तो इसका आंसर हो गया 0। अब x, y और z एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे होते हैं I, J और K। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, cos 90 इनमें भी 0 आ जाएगा। इसी तरह y एक्सिस और z एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, z एक्सिस और x एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट्स हमेशा 0 होती हैं। I, J एंड K आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ x, y एंड z, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, शो कर रहा होता है डायरेक्शन, और ये यहां पर पर्टिकुलरली डायरेक्शन शो कर रहे हैं x, y और z की, आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो यहां पे हम रीजन लिख देते हैं बिकॉज I is perpendicular to J and J is perpendicular to K। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है। अगले फेज में हम दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में हमें पता है एंगल 0 डिग्री होता है। So now we will assume that if A is parallel to B
पैरेलल में थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos of 0, ये आ गया ए बी, एंड दिस ए बी इज कॉल्ड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आई और आई ये दोनों एक्स एक्सिस है, पैरेलल होंगे। इसी तरह जे डॉट जे भी पैरेलल है, के डॉट के भी पैरेलल है, आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि आई का इटसेल्फ मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का भी 1 है, और cos 0 का आंसर भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पे इट विल बी इक्वल टू 1। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि a b cos थीटा इक्वल होता है हमेशा बी ए cos थीटा के। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। और इसके कम्यूट करने में हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये b cos थीटा क्या होगा? दिस इज a, दिस इज b, इन दोनों में एंगल है थीटा। जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जिस लाइन के साथ एंगल होता है उस लाइन के ऊपर हमेशा कॉस कंपोनेंट बन रहा होता है। b का एंगल है a के साथ, तो b का a के ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा दैट कंपोनेंट विल बी b cos थीटा। इसी तरह मैं इस चीज को रीराइट कर रहा हूं, इट इज a, इट इज b, द एंगल इज थीटा। अब अगर आप a का एंगल देखें वो b के साथ है, तो a का वो कंपोनेंट जो b के अलोंग होगा दैट विल बी इक्वल टू a cos theta, and this a cos theta is called component of a on b, और ये जो b cos theta है this is called component of b on a। इस कंपोनेंट को ऑल्टरनेटिवली हम नाम देते होते हैं प्रोजेक्शन का। तो जो b cos थीटा है उसे आप प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a भी कह सकते हैं, और जो a cos थीटा है वो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b विल बी इक्वल टू a cos थीटा, और ये इक्वल होगा a डॉट b। a डॉट b इक्वल होता था a b cos थीटा के। a cos थीटा इधर है, b मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर, तो ये बन जाएगा a वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या होगी? तो जिस चीज की प्रोजेक्शन होती है उसी का cos थीटा होता है, और a डॉट b इक्वल होता था a b cos थीटा के। b cos थीटा इधर है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वेक्टर a को
उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए और साथ बी का वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट in terms of rectangular components। तो डॉट प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो ए डॉट बी हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के साथ। अब रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट टर्म को 1 बाय 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई करना। तो ए डॉट बी न्यूमेरिकली आ जाएगा ए बी कॉस थीटा के इक्वल। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, अभी हम पढ़ के आए हैं पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, आई डॉट आई 1 आ जाएगा, आई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस ए एक्स बी वाई, आई डॉट जे ने 0 हो जाना है, इसी तरह आई डॉट के ने 0 हो जाना है। दूसरी टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, जे डॉट आई परपेंडिकुलर है तो जे और आई की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। जे और जे की डॉट प्रोडक्ट 1 होगी तो जस्ट रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, ए वाई बी वाई ए जी बी जी, और यहां से अगर आपने ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो इधर कॉस थीटा पड़ा हुआ है, कॉस राइट साइड पे आके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आपने फॉर्मूला लगा लेना है और नीचे जो ए और बी लिखे हुए हैं ये ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जी स्क्वायर। सिमिलरली बी में बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड बी जी स्क्वायर। इसमें हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर्स, इन सब की फॉर्म में हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हम इसकी दूसरी टाइप पे मूव करते हैं विच इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेकंड टाइप विच इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? तो significance is mentioned in its name whenever two vectors are
multiplied resultant will be a vector quantity. दूसरे नंबर पे हाउ टू एक्सप्रेस क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी नोटेशन क्या है? तो नोटेशन में वी हैव ए क्रॉस बी एज ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर. अब ये जो ए बी साइन थीटा है, this is called magnitude of cross product and this n unit vector is called direction of cross product. इस डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये जो राइट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंगली ए और बी है और इनमें शॉर्टर एंगल ये है. अगर आपने डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करनी है या फिर डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वेक्टर जब ए होगा तो ए पर फिंगर्स रखें और बी की तरफ कर्ल कर दें, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा आउटवर्ड. यहां पे बी पे फिंगर्स रखें, ए की तरफ कर्ल कर दें, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा इनवर्ड. तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहां पे आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन यहां पे इनवर्ड है. और ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, और जो आउटवर्ड या इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन वो बेसिकली एन है. तो ये एन जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है फर्स्ट वेक्टर पे, परपेंडिकुलर होगी सेकंड वेक्टर पे, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन which contains A and B and N is parallel to A cross B. क्योंकि N को हमने लिखा हुआ ये डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट आउटवर्ड है तो N भी किधर होगा? आउटवर्ड. तो इसलिए N क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है, लेकिन वो N जो आउटवर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर है, B पे भी परपेंडिकुलर है, और जिस प्लेन के अंदर ये दोनों लाए कर रहे हैं उस प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा. और दूसरी चीज ये है कि आउटवर्ड और इनवर्ड है, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि वो कॉम्यूटेटिव होती है क्योंकि A डॉट B और B डॉट A इक्वल होंगे, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. तो हम कहते हैं कि सिंस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, so क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव या एंटी कॉम्यूटेटिव या नॉन कॉम्यूटेटिव, एक ही बात है. अब A क्रॉस B और B क्रॉस A के इक्वल ना होने की रीजन क्या है? रीजन ये है कि बोथ ऑफ दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अगर किसी वेक्टर को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 की वजह से उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माइनस का साइन है वो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है. तो जिस तरह A क्रॉस B आउटवर्ड है, B क्रॉस A इनवर्ड है, अगर उस इनवर्ड वाले को -1 से मल्टीप्लाई करें वो भी आउटवर्ड हो जाएगा. सो वी विल से दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू -B क्रॉस A. तो A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के ऑपोजिट थे, A क्रॉस B और -B क्रॉस A एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. और फिर इनमें एक एक्सेप्शन होती है
exceptionally A cross B is also equal to B cross A if A and B are parallel or एंटी पैरेलल। अब ये लास्ट पे क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लास्ट पे हमने लिखा है कि जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल हो सकता है अगर A और B पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। अब देखें पैरेलल में थीटा 0 होता है, एंटी पैरेलल में थीटा इज 180, तो A क्रॉस B will become null vector। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन कोई सी भी आप सपोज कर लें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। अब वो 0 वेक्टर का मतलब है कि एक्चुअली वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हम उसको 0 वेक्टर का नाम दे रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो नल वेक्टर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये 0 वेक्टर हो गया। तो चाहे आप A को B से मल्टीप्लाई कर दें या B को A से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ये नल वेक्टर आ जाएगा। तो फिर नल वेक्टर तो इक्वल होते हैं आपस में, जनरली इक्वल नहीं होते, एक्सेप्शनली इक्वल होते हैं 0 पे और 180 पे। इसी प्रॉपर्टी को हम प्रॉपरली लिख देते हैं पैरेलल वेक्टर्स के केस में और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का हमने ऑलरेडी देख लिया कि इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट विल बिकम 0। तो उसको हम कहते हैं कि इफ A is parallel to B और A is anti parallel to B, तो A क्रॉस B will be null vector। I और I आपस में पैरेलल है, J और J भी पैरेलल है, K और K भी पैरेलल है। तो इन तीनों का आंसर नल वेक्टर आएगा। इसको 0 नहीं आपने बोला, क्योंकि अगर आप इसको 0 बोलते हैं तो 0 इज जस्ट अ स्केलर नंबर व्हाइल नल वेक्टर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर भी वेक्टर आएगा। फिर हम कहते हैं कि व्हेनेवर A इज परपेंडिकुलर टू B, तो अगर A और B परपेंडिकुलर हो जाए थीटा 90 हो जाएगा। इस केस में A क्रॉस B विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos साइन ऑफ 90। तो हमारे पास जो साइन 90 है इट्स आंसर इज 1, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू 1। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन 90 का आंसर 1 है और 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब आई जे और के भी परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए आप एक रिंग डायग्राम बनाएं, इसमें 3 एरोज लगाएं। पहले एरो पे लिखें आई, दूसरे पे जे, तीसरे पे के। आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल और के क्रॉस आई जे के इक्वल। तो इसमें 3 चीजें, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई। तो रिंग डायग्राम को फॉलो करते हुए इफ यू मल्टीप्लाई आई विद जे, so I cross J will become K, J cross K becomes I, K cross I becomes J। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करें तो I cross J K के इक्वल है, लेकिन J cross I K के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव है। तो नॉन कॉम्यूटेटिव में आपने माइनस का साइन लगाना है। तो अगर आप रिंग को फॉलो करते जाएंगे I cross J K आएगा, अगर इसको फॉलो करते हुए उल्टा चलेंगे आप J cross I कर देंगे तो इट विल बिकम K, सॉरी माइनस के आ जाएगा फिर बात। तो I क्रॉस J प्लस का K है, J क्रॉस I माइनस के हो जाएगा। इसी तरह J क्रॉस K अगर प्लस I है तो K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है।